दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, पिछले सेशन में हमने मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 5। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया शानदार सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और आप अपने दोस्तों में हमारा यह सेशन मेरे प्यारे मित्रों आप अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। लास्ट तक बने रहिए हमारे इस सेशन में और लास्ट तक वॉच करिए। हम आप लोगों को मैथ बिल्कुल इजीली, बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से समझाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल ट्रिक कॉन्सेप्ट बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बने रहिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की आप जो है तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ जो है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से रखिए और आने वाले एग्जाम को क्रैक करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग सेशन से जुड़ गए होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं बढ़िया शानदार सेशन। चलिए हमारा आज का सेशन है मेरे प्यारे मित्रों यूपी पुलिस। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द इस सेशन से और सेशन का शानदार आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो मैथ में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। मैथ में आज हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पार्ट 5 है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे पहले हम पार्ट 4 पढ़ा चुके हैं और प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप जाके मैथ के सभी सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने सेशन को वॉच कर लिया होगा। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ाने जा रहे हैं, जब एक ही वस्तु, इसमें जब एक ही वस्तु, जब एक ही वस्तु मेरे प्यारे मित्रों चलिए टॉपिक नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी एवं बेची जाए, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी एवं बेची जाए मेरे प्यारे मित्रों, बेची जाए। इस टॉपिक से आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इस टॉपिक से आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए आप लोग क्वेश्चन को। राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा। राम ने कह रहा है, राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा। राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा मेरे प्यारे मित्रों और 20% का लाभ लेकर, और कह रहा है और 20% का लाभ लेकर मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है 20% का लाभ लेकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसे श्याम को बेच दिया।
श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया, उसे श्याम को बेच दिया। चलिए ये हो गया, उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर, कह रहा है क्वेश्चन में, श्याम ने 10% घाटा सहकर श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, उसे मोहन को बेच दिया। चलिए नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। मोहन को बेच दिया, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, कह रहा है बताइए मोहन ने साइकिल, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। चलिए खरीदा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा मेरे प्यारे मित्रों। और इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इजी कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारा यही प्रयास रहता है कि अपने मित्रों को बिल्कुल इजी ट्रिकी मैथ बताएं, जिससे परीक्षा हाल में अगर आप जाएं तो ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल करके आए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों अंतिम मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों अंतिम मूल्य बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1000 में खरीदा। 1000 यहाँ पर लिख देंगे। 1000 में कह रहा 20% का लाभ लेकर, तो 1000 में 100 में 20% लाभ लिया मेरे प्यारे मित्रों। इसको इस तरह से लिख देंगे 120/100 लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर, अगर उसने घाटा सहा है तो 100 में 90 हम मेरे प्यारे मित्रों 10 घटा देंगे तो 90/100 होगा। 90/100 होगा मेरे प्यारे मित्रों। बस अब इसको हम हल करेंगे। चलिए प्यारे मित्रों इसको काट दिए, 0 से 0 कट गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखिए ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, बचा हमारा 10। अब हम 10 गुणे 12 और गुणे 9, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 12 9 108 हो गया और ये 0 बढ़ा देंगे 1080 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ध्यान से आप लोग देखिए, राम ने एक साइकिल कह रहा है 1000 में खरीदा, हमने 1000 यहाँ पर लिख दिया और 20% का लाभ लेकर कह रहा है 20% अगर उसने लाभ लिया तो हम 100 में 20 को जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। और श्याम ने 10% घाटा सहकर 10 उसमें से घटा देंगे 100 में, उसने घाटा सहा है इसलिए 100 में 10 घट जाएगा और बटे 100 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद इसको काट देंगे 2 0, इसको काट देंगे 2 0 कट जाएगा तो 10 गुणे 12 और गुणे 9, तो 12 9 108 और 10 1 0 बढ़ा देंगे मेरे प्यारे मित्रों 1080 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और आप हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से मजबूत करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा कि अपने मित्रों भाइयों बहनों को हमेशा बिल्कुल बेसिक से बताएं, इजी कॉन्सेप्ट बताएं। और ऐसा लगेगा ही नहीं, अगर आप हमारे सेशन को वॉच कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम आपको जो है मेरे प्यारे मित्रों मैथ जो है आपको डर लगेगा या मैथ से आपको डर लगेगा, बिल्कुल नहीं डर लगेगा। और आप क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल कम समय में 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल करके आएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप। तो आप हमारे सेशन को वॉच करिए। और मेरे प्यारे मित्रों आपसे एक गुजारिश है कि
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। हम आपके मैथ को इजीली एकदम मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल इजी एकदम बना देंगे, बस आप सेशन से जुड़े रहिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिए हैं जो भाई बहन मेरे, वो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मेरी आपसे एक रूल हमने बताया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अगर आप जो है मैथ सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस करिए, डेली सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे आपका मैथ सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा मानना है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हमने मिटा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। कह रहा है रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदा। उसने 25% लाभ पर, मेरे प्यारे मित्रों 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। कह रहा मकान सीता को बेच दिया 25% लाभ लेकर, और सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। सीता ने भी 10% लाभ पाया और गीता को बेच डाला। यदि गीता ने 5% लाभ लेकर, अब देखिए कह रहा है गीता भी अगर 5% लाभ लेकर सीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो अंतिम मूल्य यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंतिम मूल्य, चलिए नोट करिए आप लोग, यहां पर लिखेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अंतिम मूल्य बराबर करा 4 लाख में खरीदा। मकान कितने में खरीदा? 4 लाख में। 3 2 5, 4 लाख में मेरे प्यारे भाइयों बहनों मकान को खरीदा। उसने 25% का लाभ लेकर, कह रहा है कितने का? 25% का लाभ लेकर गीता को बेचा बटे 100। और फिर कह रहा है सीता ने 10% लाभ लिया। सीता ने कितना लिया? तो यहां पर लिखेंगे 110 बटे 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मकान गीता को बेचा, और यदि गीता ने 5%, फिर गीता भी कह रहा है 105, यहां पर लिखेंगे बटे 100। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये कटेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कट गया, और मेरे प्यारे मित्रों 1 जीरो यहाँ बचा है, 1 जीरो यहाँ, इसको भी काट देंगे। 1 जीरो यहाँ है मेरे प्यारे मित्रों, 1 जीरो यहाँ है, इसको काटेंगे तो हम लिखेंगे 4 गुड़े 125 गुड़े 11 और गुड़े 105, गुड़े 105 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इन सब का पूरा हम करेंगे गुणा, तो अगर गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों तो यहां पर आएगा हमारा 57,75,00, 57,75,00 रुपया, 5,77,500 रुपये मेरे प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5,77,500 रुपये। तो इसलिए संगीता को कितने रुपए देना पड़ेगा? संगीता को यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए संगीता को 5,77,500 रुपए देने पड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। बने रहिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे मित्रों। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ बताएंगे, चाहे जो चैप्टर हो। बस आप हमारे सभी सेशन को वॉच करिए, और प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है मैथ का, जाके एक बार जरूर रिवीजन करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बेहतरीन सेशन लिया है और आगे भी बेहतरीन ही सेशन लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आने वाले न्यू ईयर में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल बहुत सी वैकेंसी आने वाली है मेरे प्यारे मित्रों। एसएससी और कुछ वैकेंसी आ चुकी है, जैसे यूपी पुलिस 60,244 पद मेरे प्यारे मित्रों आ चुकी है।
यूपीएसआई की आ चुकी है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, कोई पेड कोर्स नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, बस आप जो है फ्री में वॉच करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए मेरे प्यारे मित्रों, स्ट्रांग बनाए। आज ही से अगर नहीं जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो समय आने पे तुरंत काम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर जब समय आएगा तब सोचेंगे यहाँ कि हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी जब आप पढ़े रहेंगे। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप जो है डेली पढ़िए। और डेली मैथ ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसका रिवीजन डेली नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए मैथ सब्जेक्ट को डेली लगाइए, डेली रिवीजन करिए और सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को और बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा, और यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था मेरे प्यारे मित्रों। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत कम समय में हम आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बस आप सेशन से जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। अगर लास्ट तक आप सेशन को वॉच नहीं करेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को, इसलिए लास्ट तक सेशन वॉच करिए और लगेगा कि हाँ हमने यूट्यूब पे कोई क्लास लिया है मेरे प्यारे मित्रों या कोई सेशन देखा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि यदि डी सामान को 8,000 रुपए में, सामान को कितने में 8,000 रुपए में मेरे प्यारे मित्रों, 8,000 रुपए में सामान को, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर प्रथम मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा है प्रथम मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मूल्य। और कह रहा है ए वस्तु को 10% में मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% लाभ पर कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 10% बढ़ा देंगे गुणे 110। फिर कह रहा है बी ने 10% हानि पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10% बी कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों हानि पर। तो अगर हानि हो रहा है तो मतलब हमको कम मिल रहा है, इसका मतलब 10% हम इसमें घटा देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बटे 100 कर देंगे। 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ लिया, सी ने 20% अगर लाभ मिला है तो उसको हम बढ़ा देंगे, 120 बटे 100 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए इसको हम हल करेंगे और हल करने के बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो ये प्रथम मूल्य हो गया मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रथम मूल्य, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों प्रथम मूल्य हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 8,000 और गुणे 100 और गुणे 100 बटे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर लिख देंगे 110 और गुणे 90, और यहाँ पर लिखेंगे गुणे 120 मेरे प्यारे मित्रों। और इसको अब हम करेंगे हल। तो देखिए 0 से यहाँ पर कट गया और 0 से यहाँ पर कट गया मेरे प्यारे मित्रों, और 0 से यहाँ पर कट गया, और इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए यहाँ पर कट गया, 0 से यहाँ कट गया। अब ये कह रहा है 2 चौक के देखिए 3 चौक 12, 3 चौक के 12 मेरे प्यारे मित्रों, और 25 चौक का 100, इसको काट देंगे 25 चौक का 100। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों अब देखिए 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसको अगर मेरे प्यारे मित्रों अगर हम सब काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए इसको अगर हम सब काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, काट के आप लोग देख लीजिएगा।
अगर हम सब काटेंगे तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 6,734 रुपये। 6,734 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल यही आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग काट लीजिएगा। चलिए तो बताइए उसे ए कितने रुपए में खरीदा था। तो इसलिए ए ने वस्तु को यहां पर लिखेंगे, इसलिए ए ने वस्तु को 6,734 रुपए में खरीदा था। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, और कुछ नहीं करना है। चलिए आशा करता हूं ये सब आप लोग काट लीजिएगा। काटने के बाद इतना ही आएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए हम काट नहीं रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ज्यादा समय ले लेंगे आप लोगों का, इसलिए आप लोग काट लीजिएगा। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमारा देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा रमेश ने एक गाय रुपया 10,000 में खरीदा। रुपया 10,000 में खरीदा मेरे प्यारे मित्रों। उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। मालूम नहीं है मेरे प्यारे मित्रों कितने में बेचा। कुछ परसेंट कह रहा है। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10%, अब सुरेश 5% घाटा उठाकर उसने गणेश ने 5% घाटा उठाकर सुरेश को बेच दिया और सुरेश ने 10% लाभ पर उसे महेश को रुपया 15,000 में बेच दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 15,000 लास्ट में मेरे प्यारे मित्रों कितने में बेचा है। लास्ट में 15,000 रुपए में, 15,000 रुपए में उसे महेश को 15,000 रुपए में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेचा है। और शुरुआत में उसकी कीमत क्या थी, 10,000 में खरीदा था। 10,000 में खरीदा था मेरे प्यारे मित्रों। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 और गुणे x बटे, मालूम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मालूम नहीं है हमको। चलिए सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप लोग प्लस लगा लीजिए। 100 प्लस x, क्योंकि पहले का हमें मालूम नहीं मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद कह रहा 5% घाटा, दूसरा हमें मालूम है तो 95/100 और उसके बाद उसे सुरेश ने बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 110/100, 110/100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और फिर कह रहा सुरेश ने 100। चलिए अब इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या आएगा। चलिए 100 प्लस x यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 100 प्लस x बटे 100, 100 प्लस x बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। नहीं सॉरी 100 प्लस x बटे 100 नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 100 प्लस x यहाँ पर लिखेंगे, इसको कोष्टक में बना लेंगे, इसको कोष्टक में, और गुणे 19 गुणे 11, 19 गुणे 11 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बटे 2 कर देंगे, बटे 2। ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये हम 2 कहाँ से कर रहे हैं, तो आप लोग फार्मूला एक बार जरूर देख लीजिए। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ाया था तो कुछ हमने सूत्र बताया था, उस सूत्र पे हम इसको हल कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों 100 प्लस x, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस x, 100 प्लस x बराबर मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 100 प्लस x मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और 15,000 यहाँ पर लिखेंगे 15,000 गुणे 2 बटे 15,000 गुणे 2 बटे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 19/11, इसको यहाँ पर लिख देंगे 19/11। इस तरह से इसको लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30,000, 30,000 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये हमारा आ जाएगा 15 दूना 30 और 19 गुणे 11। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 209, 11 कन्ने
11×9 = 99 मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, और 11 का 11 और 9 9 और 20, ये 209 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब हम अगर इसको मेरे प्यारे मित्रों काटेंगे, इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 209 को अगर हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 143.54। अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 143.54 इस क्वेश्चन का आंसर आए, सॉरी अभी आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, 143 - 54। इसके बाद x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x बराबर 143 - 54। 143 - 54 मेरे प्यारे मित्रों, और माइनस यहाँ पर कर देंगे 100, -100 तो हमारा आ जाएगा 43.54। 43.54 मेरे प्यारे मित्रों। तो रमेश ने गाय को, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रमेश ने गाय को 43.54 इतने परसेंट लाभ पर बेचा था। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। बस यही पूछा रहा था हमसे, लाभ पर बेचा कह रहा है, बस इसमें से इसमें 100 घटा देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। रमेश ने गाय को 43.54% लाभ पर बेचा था। बस यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर नहीं लिया है तो जो भाई बहन हमारे नहीं लिए वो ले लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे मित्रों बने रहिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बने रहिए आप हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, और ज्वाइन कर लीजिए। जो भाई बहन हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को, तो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करके आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और आपके लिए अच्छा से अच्छा सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे सेशन से जुड़िए। और हम मैथ आप लोगों को बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल ट्रिकी आप लोगों को बताएंगे, क्विक रिवीजन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों को मैथ जो है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, और मैथ को जो है आप हल करके जरूर आएंगे। अगर आप हमारा सभी सेशन देख रहे हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, जाके सभी सेशन को वॉच करिए। और बेहतरीन सेशन हमने लिया है मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको कुछ राय देना हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपके कमेंट का जरूर सुझाव देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। अपनी तैयारी जो है बनाए रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि न्यू ईयर में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, और यूपी पुलिस की तो आ चुकी है। तो इसलिए आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, समय कम है, और अपनी जो है तैयारी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो क्वालिफाई करके आए। तो यही मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग बिल्कुल जी जान से लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आने वाले साल में आपको सफलता मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्यू ईयर में आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप जो है अगर अच्छे से लगन से मेहनत से काम कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत मेरे प्यारे मित्रों,
और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। मेरे प्यारे मित्रों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अपनी पूरी तैयारी से रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और पूरी कोशिश से करिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।